Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'll discuss about the introduction of writing task 2. What happens actually कि students हमेशा writing task 2 जब लिखने लगते हैं they get confused कि introduction में क्या लिखना है और कितना lengthy लिखना है, कितने words होने चाहिए. So today in this video I'll tell everything in detail. First of all, introduction में लिखना हमें क्या होता है. So at least there should be 3 sentences in the introduction. The first sentence is the background statement. अब background statement को क्या करना है यहाँ पे, you have to rephrase the background statement. Rephrase मतलब जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उन वर्ड्स को ना यूज़ करके बट वही चीज़ को दूसरे वर्ड्स में कहना. सो दैट इज़ कॉल्ड रीफ्रेजिंग. सेकेंड, व्हाट यू हैव टू राइट. एंड वन मोर थिंग, ये बैकग्राउंड स्टेटमेंट को रीफ्रेज करने की बात है. इट डजेंट मीन एक शॉर्ट सेंटेंस, सो इट कैन बी द लेंदी. ये कंपाउंड सेंटेंस भी हो सकता है. सेकेंड इज दैट इज कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस जो है, थीसिस हमारा होता है ओपिनियन, जिसमें हम मेंशन करते हैं कि हम इस क्वेश्चन स्टेटमेंट के बारे में हमारा क्या व्यू है, जिसमें हम बोलते हैं आई बिलीव, आई थिंक, आई फर्मली, आई प्रोफाउंडली बिलीव एनीथिंग, है ना. तो ये 2 सेंटेंस तो होने ही चाहिए. थर्ड, दैट इज ऑप्शनल इफ़ यू वांट टू ऐड, दैट इज कॉल्ड द आउटलाइन स्टेटमेंट. What that outline statement is, जिसमें आप मेंशन करते हो कि what you are going to explain in your essay. कि आप अपने essay में क्या बता रहे हो, problems, reasons, advantages, disadvantages, solution या फिर reasons like agree, disagree के. Clear? So these 3 sentences, sometimes this sentence we can merge with this. हम इसको इसके साथ मर्ज मतलब उसके साथ ऐड कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज रिफ्रेज करना है हमारी बैकग्राउंड स्टेटमेंट को. सेकंड इज थीसिस स्टेटमेंट जो हमारी ओपिनियन होगी. थर्ड, आउटलाइन स्टेटमेंट दैट वी कैन ऐड हियर और वी कैन मर्ज. अब बैकग्राउंड स्टेटमेंट कौन सी होती है? बैकग्राउंड स्टेटमेंट, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. सो व्हाट इज इट? Some people think that the best way to reduce crime is to give longer prison sentences. And then what is your opinion? ये जो opinion हमारा पूछा गया है, ये it is not about agree, disagree, इस तरीके से नहीं पूछा गया, but indirectly आपकी ही opinion है. So it's up to you. You can go कंप्लीटली से कि मैं अग्री कर रहा हूँ, यू कैन से डिसअग्री. बट ये वर्ड ना लिख के हम बोलेंगे आई बिलीव इन माई ओपिनियन. अग्री नहीं करना है, हाँ अपनी ओपिनियन बतानी है कि मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये चीज़ क्या है और मैं क्या सोचता हूँ. सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड टिल हियर इट इज़ बैकग्राउंड स्टेटमेंट, जिसको हमें पैराफ्रेज करना है. अब इसको पैराफ्रेज जब हम करेंगे तो पैराफ्रेज करने के कई तरीके हैं. या तो हम वर्ड्स के सिनोनिम्स यूज़ कर लें. फर्स्ट वे, वर्ड्स के सिनोनिम कैसे? फर्स्ट वे से अगर मैं बताऊं तो सम पीपल को हम यूज़ कर सकते हैं अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी. थिंक, बिलीव, it can be considered. बेस्ट वे, ओके. अब यहाँ पर बेस्ट वे है. जब बेस्ट की बात आती है तो मुझे बेस्ट का ही सिनोनिम चाहिए. मैं इसको पैराफ्रेज करूँगी तो बेस्ट को ही रिप्लेस करने वाला. फर्स्ट मेक श्योर बेस्ट इज व्हाट? बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री जैसे होता है गुड, बेटर, बेस्ट, एंड में आती है जो डिग्री, तो ये सुपरलेटिव डिग्री को ही इसको रिप्लेस करने के लिए जो दूसरा वर्ड चाहिए मुझे वो भी सुपरलेटिव डिग्री का चाहिए. सो हियर इट कैन बी द मोस्ट इफेक्टिव वे. सो
द बेस्ट है, इसके आगे द लगा हुआ है, तो यहाँ पे द मोस्ट इफेक्टिव वे आई कैन ऐड. टू रिड्यूस, रिड्यूस के लिए आई हैव रिटन सम ऑफ द सिनोनिम्स दैट वी कैन यूज. यहाँ पर हम डिटर, कर्ब ये यूज कर सकते हैं. क्राइम इज टू गिव लॉन्गर प्रेजेंट सेंटेंसेस. लॉन्गर प्रेजेंट सेंटेंसेस, लॉन्गर इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड. तो ये हमारे हो गए वर्ड्स के सिनोनिम्स. या तो हम ये सिनोनिम्स यूज करके यहाँ इसको पैराफ्रेज कर देंगे, तो ये हमारी बैकग्राउंड स्टेटमेंट रिफ्रेज हो जाएगी. ये एक तरीका. दूसरा, ये जो हमने पैराफ्रेजिंग की है, हम क्या कर सकते हैं, जो लास्ट वाला पार्ट है उसको पहले लिख दिया, फ्रंट वाला पार्ट है जो उसको बाद में लिख दिया. दैट इज कॉल्ड फ्लिपिंग द स्टेटमेंट. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पैसिव वे. या तो हम इट इज बिलीव्ड, तो ये वाला पार्ट है जो टू रिड्यूस दिस, इसको हम पहले लिख देंगे, ये बाद में. इट इज बिलीव्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस का डिटर द, in order to reduce or deter crime, longer imprisonment is the most effective way. तो हमने फ्लिप कर दिया उस स्टेटमेंट को. इट कैन बी इन योर ओन वे. सो अगर आपकी प्रोफिशेंसी है, अच्छे आप लिख सकते हो, यू कैन राइट इट इन योर ओन वे, बट मेक श्योर कि सेंटेंस का जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सेंटेंस का मीनिंग ऑफ टॉपिक नहीं जाना चाहिए. इट शुड बी द सेम एज इट इज मेंशन्ड और आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो दिस इज व्हाट वी कैन पैराफ्रेज एंड देन आई हैव टू गिव माय ओपिनियन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट हाउ इट कैन बी. सो सिंपली अगर हम देखें, अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी think that they think, believe that the best way, so इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं the most effective way to reduce, to deter, to control crime is to give longer prison sentence. तो इसको is to give imprisonment for longer पीरियड. सो ये जो हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट थी, इसको हमने कर दिया है रिफ्रेज बाय यूजिंग सम अदर वर्ड्स, बट मैंने उसका मीनिंग चेंज नहीं किया. सो दिस इज द बैकग्राउंड स्टेटमेंट आई हैव पैराफ्रेज्ड. सो इट इज़ डन. जो फर्स्ट मैंने स्टेटमेंट या सेंटेंस बताया था आपको कि वो क्या हो सकता है, अब यहाँ पे देखिए मैंने दैट भी लगा लिया, यहाँ पे इज़ भी यूज़ हो रहा है. तो ये सब जो है, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड, ये हमने इसमें वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें ऐड कर रहे हैं सम कंजंक्शंस, सम अदर लिंकर्स टू मेक इट अ कंपाउंड सेंटेंस. ये शॉर्ट सेंटेंस नहीं है. देन आई हैव टू गिव माई ओन ओपिनियन. तो ओन ओपिनियन जब देनी है, इसमें ये नहीं पूछा अग्री या डिसअग्री, बट यस है वही क्वेश्चन, लेकिन इनडायरेक्टली पूछा हुआ है. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट्स. तो स्टूडेंट्स ये लिखते ही हैं आई अग्री विद दिस नोशन. नो, जब तक आपको अग्री की स्टेटमेंट नहीं पूछी गई, आप नहीं लिखोगे. यू कैन से इन माई ओपिनियन, एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न्ड. सो ये सेंटेंस हम यूज़ नहीं करेंगे. सो आई कैन से in my opinion, I think already used था, believe हो गया, I consider
जो भी आपका रीज़न है, अगर अग्री है कि इट इज़ गुड तो आप उसके अकॉर्डिंग मेंशन करोगे सेंटेंस, अगर आप उसके फेवर में नहीं है तो आप उसको नेगेटिव वे में लिखोगे. सो दिस इज़ द वे दैट वी हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन. And the last statement, that is the outline statement, that we can add by adding and the reasons will be discussed in the upcoming fragments. So this is the introduction of writing task 2. So make sure ये हमें बहुत लेंदी नहीं करनी होती है. Sometimes I have seen that students क्या करते हैं कि उसमें आइडियाज़ लिखने शुरू कर देते हैं, उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं. No, इसको आप लेंदी नहीं करोगे. आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो 40 तक या फिर हद 50 तक जा सकती है. दैट मीन्स 35 to 50 और 40 to 50 वर्ड्स तक. Not sentences, it is words. So this is the way that we can write the introduction. Hope you understood everything about this, that how we can write the introduction and what should be added and what should not be added. So do share and like my video, and yes, do not forget to subscribe my channel. Thank you.